भारत के कश्मीर पहलगाम हमले के पश्चात समस्त भारत के नागरिक आक्रोशित हो उठे हैं। कायराना आतंकवादी हमले में मारे गए देश के नागरिकों की निर्मम हत्या से भारत के कोने कोने से बदले की मांग की आवाज गूंजने लगी है। देश भर से लेकर राजधानी दिल्ली में भी आए दिन कोने कोने में प्रदर्शन आक्रोश देखने को मिल रहे हैं। रविवार 27 अप्रैल की शाम दिल्ली के शकूर बस्ती विधानसभा के रानीबाग बाजार संतनगर चौक पर आक्रोशित प्रदर्शन देखने को मिला। में घुसने के लिए तैयार है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो दिया भी है कि आतंकवादी चाहे वर्ल्ड के दुनिया के किसी भी देश में छुपे हों, हम उसको वहां से बुलाकर वहां से खदेड़ कर उनको नेस्ताबूद करेंगे। क्योंकि हिंदुओं को छांट छांट के मारा गया। आप बताओ मेरे को, कोई भी आतंकवाद हो रहा है, कोई भी आदमी मर रहा है, आपने देखा? कोई हिंदू ही मर रहे हैं ना सारे। कोई ऐसा आतंकवाद हुआ हो जिसमें किसी और धर्म के आदमी को बचाने वाला एक मुस्लिम भी मरा, उसको देख उसकी कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति जुड़ी रही होगी, इसलिए वो सेवा भावी रहा होगा। घुस के मारना चाहिए उनको, जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछकर मारा है, ऐसे हमारी सरकार को भी चाहिए उनके घर में घुसकर मारे। हो नहीं सकते जिन्होंने बेचारे छुट्टियां मनाने आने हिंदू कह के कि तुम हिंदू उसको गोली मारे, ऐसे गद्दारों को आप देखना प्रभु भी माफ नहीं करेगा। और आने वाले टाइम में पाकिस्तान बिल्कुल जीरो होगा, नक्शे से साफ होगा। सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के रानीबाग संतनगर चौक पर, जहां पर आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जहां पर देखा आपने कश्मीर में जिस प्रकार आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले के विरोध में यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, आक्रोशित हैं। और हमारे साथ है निगम पार्षद कोहाट वार्ड के निगम पार्षद अजय रविहन जी। बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, जैसा कि उन्होंने वक्तव्य दिया भी है कि आतंकवादी चाहे वर्ल्ड के दुनिया के किसी भी देश में छुपे हों, हम उसको वहां से बुलाकर वहां से खदेड़ कर उनको नेस्ताबूद करेंगे। और एक एक आतंकवादी, जैसे कि आपने देखा है वहां के लोकल जो थे वो 9-10 उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। और पूरे कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में इस टाइम ऐसा माहौल है कि आतंकवादी आगे आगे हैं और हमारी सेना उनके पीछे पीछे है और उनको खदेड़ कर उनको नेस्ताबूद करेंगे, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास है। भाई साहब, इस दुख की घड़ी में देश एकजुट है, पर कुछ राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास। ये ऐसे फिरकाबाज दोष हैं जो अपने आप को सेकुलर वासी कहते हैं। ये मैं इनके लोगों की कड़ी भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि ये लोग अपनी राजनीतिक रेवटियां सेकने के लिए हमारे देश को विभाजित करते हैं। इवन देन आज मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग, सभी लोग यही कहते हैं कि ये जो नृशंस अत्याचार हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। जो कश्मीर घाटी आज एक पट्टी पर लौट रहा था, उसको इन्होंने ये हत्याकांड करके उनको दोबारा से उसको रिपट्री करने का प्रयास किया। मैं इस करते की भर्त्सना करता हूँ। देखिए, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। रानीबाग मार्केट के पूर्व प्रधान बबली गुलाटी जी हमारे साथ है। गुलाटी जी, ये आक्रोश कहाँ तक जाने वाला है? ये बड़ा लंबा जाएगा आक्रोश। वो तो गोलियां मारते हैं, मैं कह रहा हूँ किसी भी अगर ऐसे है ना तो हमें सामने आना चाहिए, ऐसे नहीं। हमारी बहन गई थी मेहंदी लगा के और चूड़ा पहन के, और उसके हाथ फूलों से लगे हुए थे। मेरे घर में मेरी पोते पूछ रही, दादू रो के रो। मैंने कहा आज मेरे से बड़ी वो ऐसी गुजर गई है, मेरी बहन गुजर गई, मेरा जीजा गुजर गया, जिसका एक भाई था, भाई के 7 बहनें थी, वो परेशान है, सारा जग परेशान है, मारेंगे सारा। भाई देखिए, फरसे निकल चुके हैं, फरसे निकल चुके हैं। देखिए क्या कहेंगे भाई साहब? बोलना क्या है, जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उसका एक ही निचोड़ है, वो है बदलाव। बदलाव किसमें? हमारे अंदर, कि हम आज इस परिस्थिति में उन परिवार के साथ साथ अपने देश की सेना के साथ खड़े हों, अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हों। साहब, धर्म पूछ कर हत्या की है, कपड़े उतरवा के हत्या की है, क्या कहेंगे इस पर? उनके लिए एक छोटी सी बात है कि धर्म पूछ के मारा है, धर्म पूछ कर मारा है, सबसे बड़ा ये पाप तुम्हारा है। अब दिल्ली की सीट पे बैठा मोदी बाप तुम्हारा है। तुमने गद्दारी से, कायरता से पीछे से वार किया था, हम छाती पे वार करेंगे
और अब की बारी तो पानी बंद किया है, अगली बारी सर्वनाश करेंगे। भाई साहब अगली बारी का इंतजार नहीं होगा पूरे चैनल के माध्यम से? अगली दफा का इंतजार नहीं होगा, जो होगा आज होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप देखेंगे सारे लोग यहाँ आक्रोशित, लाठी डंडे भाले सारी चीज यहाँ निकल चुकी है, क्योंकि जनता आक्रोशित है। जनता कितनी आक्रोशित है ये आप देख सकते हैं। तलवार, लाठी, भाले, खड़क। समाज सेवी मदन खुराना जी हमारे साथ है। भाई साहब क्या कहेंगे हमारी बहन बेटियों के पतियों को जिस प्रकार धर्म पूछ करके मारा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही कार्यता की गई है, शोभनीय किया गया। आज वक्त आ गया कि हिंदुस्तान को एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी आजादी के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वक्त आ गया आतंकवाद को खत्म करने का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी ने फौज को बुला लिया और पाकिस्तान के पार जो पानी जा रहा था उसको भी रोक दिया, दूतावास भी बंद कर दिया। और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पहले की थी अब वो भी होगा। लेकिन मेरा कहना है सभी हिंदू भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरे दिल्ली से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, सबकी एक ही लड़ाई है कि आतंकवाद को खत्म करो। क्या उसके लिए पाकिस्तान पर आक्रमण करना पड़े? सन 1971 में हमारी फौजें लाहौर तक पहुंच गई थी और पाकिस्तान को घुटनों में ला दिया था। और वक्त आ गया पाकिस्तान को दोबारा घुटनों में लाना है और आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान का विश्व के मानचित्र से हमेशा के नाम खत्म करने का वक्त आ गया है। भाई साहब जिस तरह से आप आक्रोशित दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये सभी यहाँ से लाहौर जाने वाले हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो सब लाहौर जाने के लिए तैयार है, पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। ये है आक्रोश समाज सेवी मदन खुराना का। हमारे साथ और भी महान हस्तियां यहाँ पर जुड़ी है। भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? पूरी जनता आक्रोशित है, डंडे भाले तलवार रथ निकल चुकी है। देखो वैसा मेरा तो ये कहना है, आज तक बहुत भारी आतंकवाद हुआ, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ आपसे आपका धर्म पूछा गया, धर्म पूछ के आपकी पैंट उतरवाई गई, क्या आपका खतरा हुआ कि नहीं हुआ, धर्म को देख के गोली मारी गई? ये कहाँ तक का इंसाफ है? तो हम तो ये कहते हैं अब इन आतंकवादियों का जड़ से बिल्कुल खत्म होना, विनाश होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमारा हर हिंदुस्तानी जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का खात्मा करना बहुत जरूरी है। भाई साहब उन देश के गद्दारों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने उन आतंकवादियों की सहायता की? देश के गद्दारों को जड़ से खत्म करेंगे, ये हमने कसम खाई है। इस देश में जितने भी गद्दार हैं, जितने भी जयचंद हैं, सबको खत्म करेंगे और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो कभी आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में कोई गद्दार पैदा नहीं होगा। भाई साहब एक मुस्लिम ने अपनी जान गंवा दी टूरिस्ट को बचाने के लिए, उसको देख करके क्या कहेंगे? क्या पूरा मुस्लिम समाज को एक उसी दृष्टि से देखना चाहिए या कुछ गद्दार ऐसे उस समाज के अंदर? देखो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद जो है उसको हम जड़ से खत्म करेंगे। जो लोग आए हुए हैं, जिन्होंने ये आतंकवाद फैलाया, उनको सबकी पहचान हो चुकी है, उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, जो भी क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है, और साथ में जो जिन लोगों ने भी उनकी मदद की है, वो किसी भी धर्म के हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। देखिए देश के गद्दारों के लिए सीधे सीधे चुनौती है। लोग यहाँ कह रहे हैं कि वो सेना का इंतजार नहीं करेंगे, वो खुद ही इसका रिजल्ट दे देंगे। भाई साहब क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ मुस्लिमों ने भी जान गंवाई है। एक मुस्लिम ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक घोड़े वाला था, वो हर आदमी से, हर जो टूरिस्ट थे उससे पूछा था आपका धर्म क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या आप मुस्लिम हो, क्या आप हिंदू हो, और वो पिक्चर में आ चुका था। तो उसको बचाने के लिए, स्किन सेव करने के लिए उसको भी मारा गया।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है। छांट छांट के धर्म के नाम पे केवल हिंदुओं को मारा गया, किसी मुस्लिम को टारगेट नहीं किया। रानीबाग इतना बड़ा क्षेत्र है जी, यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, पर मुस्लिम कहीं दिखाई नहीं दे रहे इस आक्रोश रैली। क्योंकि मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुस्लिम आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम कब सपोर्ट नहीं करते हैं? मुस्लिम आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को छांट छांट के मारा गया। आप बताओ मेरे को, कोई भी आतंकवाद हो रहा है, कोई भी आदमी मर रहा है, आपने देखा? कोई हिंदू ही मर रहे हैं ना सारे। कोई ऐसा आतंकवाद हुआ हो जिसमें किसी और धर्म के आदमी को लोगों मारा हो? भाई साहब, जामा मस्जिद पर कल बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये जामा मस्जिद में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया होगा? जामा मस्जिद में किसने प्रदर्शन हुआ है बताओ मेरे को? उसमें उन्होंने हमारे हिंदुओं के फेवर में तो प्रदर्शन नहीं किया। भाई पहलगाम में टूरिस्ट लोगों को मारा गया, हमारे जितने भी लोग गए हुए तो घूमने के लिए उनको मारा गया, उसके पक्ष में या उन पहलगाम वालों को, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पे प्रदर्शन नहीं हुआ। अभी पानी बंद किया है, अभी मोदी जी ने पानी बंद किया। आगे और क्या क्या होने वाला है? आगे बहुत कुछ होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान को खत्म ही कर देना चाहिए, जड़ से खत्म। वो पहले भी हमारा था, जगह आज भी हमारी है, और जो भी आतंकवादी जहाँ भी रहता है बिल्कुल नस्ल-ए-बूद हो जाना चाहिए और बिल्कुल आतंकवाद का खात्मा हो जाना चाहिए। भाई साहब, आज जो भी करना नहीं तो आज के इससे पहले जिस समय हिंदू जो है अपने आप को हिंदू कहने में घबराता था। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम जो हम लोगों ने किए उससे आकर्षित है। ये जो पहलगाम के अंदर घटना घटी, इस समय हर हिंदू समाज के अंदर आक्रोश है कि ऐसा हुआ क्यों, और एक एक व्यक्ति को पूछ करके जो ये घटना की गई, मारा गया जो सीधा सीधा हमारे भाइयों को, बड़ा दुख है इस चीज का, और इसलिए यह आक्रोश है। उन देश के गद्दारों को क्या कहना चाहेंगे जो आतंकवादियों का साथ देते हैं? उन देश के गद्दारों को कुछ नहीं कहना चाहना, उन देश के गद्दारों को लाइन में लगा करके ऐसी सीधी गोली मार देनी, अथवा आप मेरे को उनसे कुछ विचार नहीं करना, न विचार विमर्श करना। कोई भी गद्दारी की बात करे, कोई भी अराजकता की बात करे, उसको सीधा खड़ा होकर के सीधा गोली मार दे। बड़े पार्टियों के नेता कह रहे हैं इस हमले में बचाने वाला एक मुस्लिम भी मरा है, उसको देख करके क्या देखें? जो हिंदू समाज है, आखिर जो भी मुसलमान है वो है तो असल में पीछे से हिंदू ही ना, उसकी कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति जुड़ी रही होगी, इसलिए वो सेवा भावी रहा होगा। घुस के मारना चाहिए उनको, जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछकर मारा है, ऐसे हमारी सरकार को भी चाहिए उनके घर में घुसकर मारे। और आतंकवादी तो यहाँ पर मरने के लिए ही आते हैं, उनको मारने से कुछ नहीं, उनकी जड़ में जाके हमें अटैक करना पड़ेगा। और वो मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि वो करेंगे। उनकी जड़ों में जाके जब अटैक करेंगे, जब उनकी माँ बहनें, उनके पति बच्चे परिवार मरेगा, तभी उनको समझ आएगा कि कैसे हम लोगों के परिवार खराब हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे मोदी से यही प्रार्थना है कि उनके घर में घुस के हमारे भाई बहन, जो हमारे बच्चे जो अभी यंगर थे, जिनका चूड़ा भी नहीं उतरा था, उनको जो मार दिया गया, क्या वो अच्छा था? मोदी जी कह रहे हैं अभी पानी रोक दिया, अब क्या क्या रुकने वाला है? अब इनका खाना पानी सब रुकेगा। अभी तो पानी रुका है, अभी आगे और देखिए क्या क्या होता है। हमारी सरकार जो चाहेगी वो करेगी, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा होगा, हमारी सरकार वही करेगी। और हम जानते हैं कि हमारी सरकार करेगी हमारे लिए अच्छा। जी, एक बहन की शादी को तो केवल 5 दिन हुए थे। जानते हो, 5 दिन उस बच्ची की शादी को भी चूड़ा भी नहीं उतरा, मेहंदी का रंग नहीं उतरा, उसके पति को उसके सामने मार दिया गया। तो हमें तो उससे भी ज्यादा कड़वा उनको बदला लेना चाहिए कि उनको जिंदा भी ना छोड़े, उनके घर के अंदर जा जाकर मारे, ताकि उनको पता लगे कि हमारे बहन बच्चों को साथ क्या हुआ है। तो फांसी चढ़ाएंगे, अगर हमारे हाथ में होगा उनको फांसी चढ़ाएंगे। चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उनके टुकड़े करने चाहिए। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द उसको सालों को पैसे मार देना चाहिए। नहर का पानी बंद कर दे और चारों दरवाजे पाकिस्तान को देनी चाहिए, मौत के बदले मौत मिलनी चाहिए, मौत से भी बढ़कर जिंदगी देनी चाहिए। देखिए, खून का बदला खून, यहाँ जो मांग हो रही है खून का बदला खून। जेटली साहब हमारे साथ आ गए हैं। भाई साहब, उन देश के गद्दारों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आतंकवादियों के साथ? गद्दारों को फांसी पे लटकना चाहिए। खून का बदला खून, जो नियत है हिंदुओं के ऊपर, ये कह के तुम हिंदुओं को गोली चलाते हो, इससे ज्यादा मुर्दार खुसरे लोग हो नहीं सकते, जिन्होंने बेचारे छुट्टियां मनाने आने हिंदू कह के कि तुम हिंदू उसको गोली मारे। ऐसे गद्दारों को आप देखना, प्रभु भी माफ नहीं करेगा, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान बिल्कुल जीरो होगा, नक्शे से साफ होगा। भाई साहब, रानीबाग में भी मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, पर इस आक्रोशित रैली में कोई मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। देखो, हमने तो सबको बुलाया है,
मुस्लिम भी आए, हिंदू भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए। अगर जिसका मन साफ होगा, ये हजारों लोग आए हुए हैं, जिसके मन में खोट होगा अपने घर बैठेगा। पर हमारे यहाँ किसी मुस्लिम की, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ताकत नहीं हमारे हिंदू भाई बहन की तरफ, वो देख भी जाए। हमारा रानी बाग निश्चितनगर बिल्कुल एक मत है और हम अपने आप से झगड़ेंगे नहीं, पर हम कोई छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे भी। बहन जी, इतनी संख्या में यहाँ मुस्लिम रहते हैं, एक भी मुस्लिम यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे बहन जी? मारो, एक भी मुस्लिम नजर नहीं आ रहा है। रानी बाग में इतने मुस्लिम रहते हैं, एक भी मुस्लिम इस आक्रोश रैली में नजर नहीं आ रहा। कैसे आएगा, कैसे आएगा वो सामना ही नहीं कर सकता, वो सामना ही नहीं कर सकता, कैसे आएगा वो? उन देश के गद्दारों को क्या कहेंगे जिन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया? उनको मारो, ऐसे जो ये जन आक्रोश करा है ना, यहाँ पे उनको फांसी दो, यहीं पे ऐसे पे पीछे भी फांसी देते, उसका क्या फायदा? सामने फांसी दो, जैसे सऊदी में देते नहीं है। पानी अगर हिंदुस्तान में रह करके भी नहीं बोल रहे, ये मुसलमान नहीं है, ये पानी है उनके खून में। अगर हिंदुस्तान में रह करके अगर आज बेटी विधवा हुई है, तुम्हारे घर की बहन बेटी जाए, क्या होगा तुम्हारा हाल? उसके बच्चे देखो गोद में लेके रो रही है। कहीं ना कहीं ये रोष है, आक्रोश है, कुछ लोगों की आंखें यहाँ नम भी है, आप देख सकते हैं। बहन जी, एक भी मुस्लिम नजर नहीं आ रहा पूरे रानी बाग में इस आक्रोश रैली में, देखकर कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यहाँ के खाते हैं और यहीं के लोग गाली देते हैं। जैसा किया उसको उसी तरह करो, खून के बदले खून, बस और कुछ नहीं। जिसकी मेहंदी नहीं छूटी उसके साथ ऐसा हुआ है, उस जगह कोई भी हो सकता था, हम भी हो सकते थे, लेकिन ये बहुत गलत किया है। देखिए, कहीं ना कहीं आप आंखें नम देख सकते हैं, बहन जी का दर्द देख सकते हैं। आज एक हिंदुस्तानी के साथ खड़ा है, क्या कहेंगे बहन जी जिन कातिलों ने कत्ल किए? उसके साथ वैसे ही करो, जैसे किया उसके साथ वैसे ही करो। देखिए, इमोशनल आप देख सकते हैं, इमोशनल लो हो चुके हैं। किसी से नहीं है, मुसलमान कोई भी हो, अगर हमारा हिंदुस्तान में रह रहा है तो हमारा है, अगर नहीं है तो नहीं है। हम क्या किस दिनों को मारो? पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, भारत माता की, भारत माता की। ये है रोष और आक्रोश जनता का, आंखें नम भी है लोगों की, आप देख सकते हैं।